का सीपीयू 2023 में 185 रैंक था, इस बार आपका जो रैंक आया वो 75 आया। यस सर। तो 185 से 75 की जो जर्नी है, एक्चुअल तो सच बात ये है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नंबर का नहीं होगा पिछली बार में भी और इस बार में भी, लेकिन वो एक एक नंबर बढ़ाना ना उस स्टेज पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कौन सा स्ट्रेटेजिकली डिफरेंस आया 2023 की तैयारी में और 2024 की तैयारी में? सर 23 की मतलब ये था कि मेरी इंग्लिश तो स्ट्रॉन्ग थी, एक तो जीके का फैक्टर था जिस पे काम करना था। क्या काम किया वो भी बताना। अभी रट्टाफिकेशन इतनी होती है, जीके में डेफिनेटली है, रटना तो पड़ेगा। जब मैंने पीवाईक्यूज देखे, मैं 23 तक देखे भी नहीं थे जीके के पीवाईक्यू। अच्छा, कैसे होते हैं। अब मैंने 24 में देखे हैं पीवाईक्यू, तो क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, मेरे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से पूछ लिया ये। अच्छा, तो पीवाईक्यू से चीजें ऐड करी, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन जो देते हैं बुक के अंदर, उसमें से इन्फॉर्मेशन ऐड करी है। सेम मैंने मैथ में किया। मैथ स्ट्रॉन्ग थी स्टार्टिंग से, लेकिन इस बार और स्ट्रॉन्ग करनी थी कि भाई कम से कम हो। अगर 42 43 करेक्ट हो रहे हैं तो 47 तक ले जाऊं या 50 तक अटेम्प्ट करके देखूं एक बार। तो प्रैक्टिस जो है, मैथ तो प्रैक्टिस था, क्लियर था मेरा, सब चीज अच्छी है, नोट्स अच्छे हैं, सब अच्छे। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस लगाओ। रीजनिंग प्रैक्टिस होगी अपनी। इंग्लिश और जीके दो बचती है। इंग्लिश के लिए मैंने गोपाल वर्मा सर की बुक ली थी 23 के अटेम्प्ट के बाद। उसका कॉम्प्रिहेंशन और उसका पीछे जो अपने क्लोज टेस्ट हो गया PQRS, मैं कहूँगा इतने बढ़िया है, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट लेवल लेके गए मेरे अटेम्प्ट करने के तरीके से। अच्छा, PQRS आप कैसे सीरीज वाइज अटेम्प्ट करते हैं वो पता होता है, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस सफिशिएंट ना हो ना, नहीं हो पाता। जैसे इस बार क्या हुआ था, 24 में PQRS वगैरह लास्ट में थे, कॉम्प्रिहेंशन स्टार्टिंग में था, बदल दिया पेपर का, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में होता है। तो उस चीज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। 2 घंटे हैं, आप इनफ मॉक लगाओगे तो आपको पता होता है टाइम मैनेजमेंट का। अभी मैंने 24 में खैर 2 ही मॉक लगाए हैं, लेकिन उससे पहले जो मैंने 23 में थे तब इतने मॉक लगाए थे। मार्क्स मुझे मालूम था 175 में ले आऊंगा। अब ये 5-7 नंबर ही अगर मेरे इंग्लिश में बढ़े, उसमें डबल मेहनत लग गई बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कैब का जो है आपको बढ़ानी पड़ती है अपनी वो कैब। कहाँ से क्या जाए कोई चांस नहीं होता, पता ही नहीं होता। एरर की आप प्रैक्टिस लगाओ। एक बच्चे क्या करते हैं, एरर सिर्फ PIQs कंसिडर करते हैं जीके। मैं कभी PIQs देखे नहीं जीके के। टॉपिक वाइज लिया, सब्जेक्ट वाइज लिया, गोपाल वर्मा सर की बुक में नाउन है, प्रोनाउन है, उसके लगाए। आपको एक साथ मिक्स प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि जैसे अभी क्या होता है PYQs में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वाला एरर आ गया, बहुत ज्यादा आता है। अभी अगर मेरे दिमाग में यही चलता रहेगा, जहाँ डिड देखूंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढने बैठ जाऊंगा एग्जाम के अंदर। लेकिन अगर आगे कुछ दूसरा आ रहा है हेड का या कुछ भी आ रहा है एरर, उस पर बाद में ध्यान जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये बात है। अगर आप मिक्स प्रैक्टिस करते हो, आप पूरा सेंटेंस पढ़ोगे, आराम से एरर ढूंढोगे। अब यूट्यूब से पढ़ रहे हो, कम्युनिटी पोस्ट पे मिल गया मेरे को, मैंने तुरंत लिख लिया से। उसके बाद आप सर्च करते हो, नीचे गूगल पे क्विज आने लग जाते हैं, वहां से मैंने इसमें ऐड कर लिया अपने नोट्स के अंदर। उसको पढ़ा। मॉक्स के आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों को देखो, उनके सिनोनिम देख लो। ऐसी चीजें ऐड ऑन करो। प्रैक्टिस तो है ही सर, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है। मॉक्स दो, प्रैक्टिस दो, मॉक्स का एनालिसिस करो बहुत अच्छे से।